अभी अभी मुझे मेरी दोस्त ने जो है कांटेक्ट किया है। उसको वो अपेरेंटली अपने छत पे खड़े होकर अपनी दोस्त से बात कर रही थी एंड उसको एकदम से किसी ने धक्का दिया और उसके फ़ोन को छीन कर जो है तोड़ा है बाकायदा। अब वो मुझे बहुत ही परेशानी से उसकी तरफ से उसके घर वालों की तरफ से कॉल आई है। मैं अपने पर्सनल बेसिस पे यहाँ पर आई हूँ यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करना है। देखें यहाँ पर मेरे साथ अकेले क्या होता है। यहाँ पर अभी बिल्कुल मेरे साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ कैमरा है और मैं हूँ। ये है वो जगह जहाँ पर वो इंसिडेंट टेक प्लेस किया था, जहाँ पर मेरी दोस्त को के ऊपर अटैक हुआ था, उसको धक्का दिया गया था और मोबाइल उसके हाथ से लेकर फेंक दिया था। ये आप यहाँ पर मोबाइल भी देख सकते हैं। सही है। एंड वापस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ एंड मुझे देखना है यहाँ पर मेरे साथ क्या होता है। ये वही जगह है जहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी अगर अकेले आता है उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है किसी भी किस्म के साथ, उसके साथ अजीब हरकतें होती हैं। बेसिकली यहाँ पर मना किया जाता है कि इस पोर्शन पे कोई भी अकेला ना आए। इस बिल्डिंग वाले इन सारे बिल्डिंग वालों को यहाँ पर बोला हुआ है इस जगह पे नहीं आए अकेला। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर मैं बैठूंगी, इधर उधर इन्वेस्टिगेट करूँगी कि यहाँ पर एक्चुअली कुछ चीज़ है या नहीं है। ये सामने जो सेल फोन पड़ा हुआ है ये मेरी दोस्त का है जो उसके हाथ से छीन कर गिराया था। मैं अपने हाथ में ये EMF निकाल रही हूँ देखने के लिए यहाँ पर अगर कुछ मुझे किसी किस्म की अगर रीडिंग्स मिलती हैं। धक्का देकर फ़ोन छीनकर फेंकना ये मेरे समझ से थोड़ा बाहर है। इतनी अग्रेसिव एनर्जी जो है बहुत कम इतने पॉपुलेटेड जगह पे मिलती है। एक सेकंड, मुझे शायद यहाँ पर हल्की सी रीडिंग मिली है। एक सेकंड। मैंने कैमरा वहाँ पर रिकॉर्ड पर प्लेस कर दिया है। मैं एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर बैठी हूँ जहाँ पर वो सेल फ़ोन गिरा है, जहाँ पर वो सेल फ़ोन फेंका गया था मेरी दोस्त से हाथ से छीन कर। एंड लेट्स सी मेरे साथ यहाँ पर क्या होता है।
मैंने अभी यहाँ पर फोटोग्राफी किया है। यहाँ पर एक बहुत ही एक स्ट्रेंज किस्म की बात है, एक सोचने वाली बात है। मुझे यहाँ पर एक भी ऑर्ब नहीं दिखा है, ना तो डस्ट ऑर्ब, ना तो कोई बहुत ही जो है एक ऑब्वियस सा ऑर्ब नहीं होता जो कि आप उसको बोल देते हो स्पिरिट ऑर्ब है। एंड छत है तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता, तो डस्ट होनी चाहिए किसी भी हाल में। प्लस मैंने भी यहाँ पर काफ़ी वॉक किया एंड बहुत स्ट्रेंज बात है, डस्ट नहीं है यहाँ पर। वंस अगैन मैं यहाँ पर अपना ईएमएफ निकाल रही हूँ। मैं वापस उसी जगह पे आकर बैठी हूँ जहाँ पर वो अटैक हुआ था मेरी दोस्त पर। कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पर। बहुत देर मैंने इंतज़ार कर लिया है। अपना ईएमएफ ऑन करके देख लिया मैंने, पिक्चर्स लेकर देख ली। बहुत ज़्यादा देर हो गई है मुझे यहाँ पर। कैमरा मैंने अपने घुटने पे रखा हुआ है, बहुत देर से मैंने पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अगर कुछ मेरे साथ होता है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड बस लेट्स होप समथिंग हैपेंस, कुछ हुआ हमारे साथ। ये सेलफोन जो यहाँ पर आपने तोड़ा है, ये क्यों तोड़ा? इतनी अग्रेशन किस बात की? इतना गुस्सा ये किस बात का? इतनी ये क्या आप बताना क्या चाह रहे थे? आप हुआ क्या है आपके साथ? आप जो भी है यहाँ पर, आप इतना लोगों को डराते क्यों हैं? इनफैक्ट आप फिजिकल क्यों हो जाते? इतना आपके साथ इतना बुरा क्या हुआ है आपके साथ? मैं यहाँ पर हूँ, अकेले हूँ, मेरे पास कैमरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक कैमरा पड़ा हुआ है जो मेरे पास नहीं है। आप दोनों में से कोई भी कैमरा तोड़ दे, आप मेरे को हार्म पहुँचा दो, मेरे को किसी किस्म का नुकसान, जानी नुकसान भी अगर आप पहुँचाना चाह सकते हैं, आई डोंट माइंड।
सुबह हो गई, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर चलते बेकार है। एज इन मुझे लग रहा था यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन सैडली इस दफ़ा वो क्या है कि इन्वेस्टिगेशन बड़े अजीब व गरीब हालात में हुई, और जैसे कि आप देख चुके हैं नादिया ने कुछ एक्सपीरियंस किया जिसके बारे में वो भी कुछ समझने से कासिर है। पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि हम लोग वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे और सिर्फ नादिया वहाँ पर क्यों थी। नादिया को उनकी दोस्त की कॉल आई, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, और नादिया ने उसके बाद ज़ुबैर और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त रात हो चुकी थी, 12 बजे के बाद का अमल था और हम दोनों सो रहे थे। सुबह उठ के जब मैंने नादिया की कॉल देखी है, मैंने उसे कॉल बैक किया, तब मुझे नादिया ने बताया कि उसके साथ रात क्या गुजरी और उस पर क्या बीती। एग्जैक्टली मैंने भी सेम कॉल की सुबह और पता चला कि अकेली वहाँ बैठी थी और उसकी दोस्त की घर में, और काफ़ी वहाँ पे हादसा जो हम देख रहे थे एडिट पे काफ़ी चीज़ें हैपनिंग हुई है वहाँ पे उसके साथ। हैपनिंग तो हुई है। वो लेकिन कॉल के बाद exactly. फिर ज़ुबैर और मैं हम लोग ऑफिस आए और हमने फिर पोस्ट पे जो कुछ नादिया ने रिकॉर्ड किया था वो हमने देखा। जब तुम वहाँ पर सो गई थी, इन्वेस्टिगेशन करते करते तुम्हें नींद आ गई थी, और मैंने जो पोस्ट पे देखा है वो ये देखा है कि तुमने नींद में चलना शुरू किया है, और नींद में चलते हुए तुमने फिर कैमरे की तरफ 2 दफ़ा आंखें खोल के और बंद कर ली हैं वापस। और जो सबसे कंफ्यूजिंग बात है मेरे लिए वो ये है कि इसकी आँखों की पुतलियाँ गायब हैं, और जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने बार बार देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली अगर आप बात करें तो नींद में चलने के बहुत से लोग आदी होते हैं, और जो आदी नहीं भी होते, कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई भी अगर स्ट्रेस में हैं आप बहुत, या बहुत टेंशन में हैं, तो कोई भी नींद में चल सकता है। लेकिन उस सूरत हाल में भी आपकी आंखों की पुतलियाँ गायब नहीं होती। आपकी आंखें राइट टू लेफ़्ट ज़रूर मूव करती हैं, लेकिन पीछे रोल बैक हो जाना आयरिस का, या आंखों की पुतली जिसे कहते हैं, उनका बड़ा अजीब सी बात थी। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज़रा से भी कुछ उस वक्त याद है कि तुम क्या फील कर रही थी, या जब तुम होश में आई हो, या तुम जब नींद से जागी हो, तब तुम्हें कुछ महसूस यार हुआ? मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सोई कब हुआ। एक्चुअली सच्ची में अगर बात की जाए तो मुझे पता भी नहीं था। एज इन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सोना, और ना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था उठना, क्योंकि बिकॉज जब मैं उठी थी इट वाज कि बहुत ही नेचुरली मैं सोकर उठी और कुछ मसला नहीं, और सुबह वही है बस निकलो यहाँ से। तो तुम ये कह रही हो कि तुम जब होश में आई हो, या तुम जब जागी हो, तो तुम्हें कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ हो? इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कैमरा में मैंने कहा था कुछ भी नहीं यहाँ पर हुआ है भाई, कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग बस मैं निकलती हूँ। सुबह हो गई, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर चलते बेकार है। क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत है नॉर्मली? नहीं, यही सबसे पहली सबसे पहली बात मैंने से यही पूछी थी कि क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत है। नादिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम वहाँ पर गुजारा है ना, एक कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एज इन कुछ भी नहीं हुआ। सुमैर तुम कंफ्यूज्ड हो या कुछ एडमिट कर रहे हो इस पे? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हो सकता है कि इसका जो आयरिस आंखों का जो ये पुतली होती है आंख की, जिसके थ्रू आप देखते हैं, उस वक्त वो नहीं दिख रही पोस्ट पे। शायद लाइट रिफ्लेक्शन है कोई ऐसा, या वाकई उसकी आई बॉल रोल बैक हो गई है तो नज़र नहीं आ रही। नाइट विजन में लाइट वही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो मैं फ़िलहाल तो इसकी कोई तौजी या कोई तशरीह नहीं कर सकता, ना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ या क्या वजह थी जिसने ऐसा नादिया के साथ हुआ। इसमें मुझे जो लग रहा है, बाकायदा ये लग रहा है कि जैसी कोई चीज़ आई और इसको उसने अपने झांसे में लिया, ठीक है, पोजेस किया इसको, और उसके बाद इसका माइंड डाइवर्ट किया और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो एक अलग बात है, हमें नज़र नहीं आया, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया उसको, लेकिन शायद वो नुकसान भी पहुंचा सकती थी वो चीज़। तुम ये कह रहे हो कि कोई चीज़ इस पे हावी हुई और फिर उसके बाद वो निकल गई, लेकिन हो सकता है तुम्हें अभी कुछ के बाद थोड़ी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा जुबैर तुम क्या कह रहे हो, बिकॉज ऐसा
कुछ होता भी है ना, मुझे जैसे कुछ चीज़ मुझे आप पे कुछ हावी हो ना, तो वो महसूस नहीं चीज़ हुआ मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, मुझे भारीपन से समझ महसूस भी होता नहीं है। आई है कि मेरे साथ हुआ क्या। आई डूड मैं बिल्कुल सही हूँ अभी, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही है, मैं सही हूँ, किसी सही किस्म हूँ। का कोई भारीपन, कोई कुछ ऐसा भी कुछ नहीं, बोझ कुछ भी नहीं। यही वजह है कि मैं हो सकता है। कंफ्यूज्ड हूँ और मैं श्योर नहीं हूँ कि नादिया के साथ क्या हुआ।